बिहार में चुनाव होने वाले हैं और एक नई नवेली पार्टी इस बार मैदान में होगी जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज प्रशांत किशोर ये दावे करते थे कि हम गरीब गुरबा को नेता बनाएंगे, लेकिन चुनाव होने से पहले ही प्रशांत किशोर के लिए टिकट अगर वहां से लेना है तो 21,000 रुपये नॉमिनेशन के तौर पर भरना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। बताएंगे क्या नाम है आपका? विशाल यादव जी, अभी प्रशांत किशोर जिस तरह से बात करते थे कि हम बिहार की राजनीति को बदल कर रख देंगे, लेकिन 21,000 रुपये पहले दो और फिर टिकट लो, तो इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं? बदलने ही तो आए हैं ना भाई। पहले अगर कोई पार्टी में चुनाव के लिए डालता था भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई पार्टी पैसा मांगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने एक नया अभियान शुरू किया, हमारे पार्टी से टिकट लेना है तो पहले हमको चंदा दो। बिहार में दो तरह का दल है, एक आपको कह रहा है कि हम जीतने के बाद आपको 2100 रुपया देंगे, और एक कह रहा है कि भाई जीतने के पहले चुनाव लड़ने के लिए हमको 21,000 रुपया दो। तो आपको देने वाला चाहिए या आपको देने वाला चाहिए? आप देने वाले को चुनेंगे या आपको देने वाला आप चुनेंगे? किसको चुनेंगे भैया? बिहार का जनता क्लियर है, बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार बनने वाला है। जो प्रशांत किशोर जी जो बीजेपी का स्टेपनी का काम कर रहे हैं, बीजेपी तो जाएगा ही जाएगा, प्रशांत किशोर जी भी जाएंगे। वो कह रहे जो 21,000 रुपया लिया जाएगा ना, वो उसी जनता के लिए खर्च किया जाएगा उनके विधानसभा क्षेत्र में। तो ये एक नया मॉडल है राजनीति का। तो इसमें क्या आप ही न कहने ये कहकर आए थे कि हम उन लोग को चुनाव लड़वाएंगे जिनके पास पैसा नहीं हो। जिनके पास पैसा नहीं है वो 1,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? आप तो वही कहने वाले थे। आप ही वो कहने वाले थे कि हम युवाओं को तहरीर देंगे। अभी देखिए प्रशांत किशोर जी की प्रवक्ता का टीम बनी थी, उस प्रवक्ता में कितने युवा लोग को दिए हैं वो भी देख लीजिए। हर युवा को 50, हर प्रवक्ता का उम्र 50 से ज़्यादा है, 2-3 है उनके यहाँ। तो किसको आप तहरीर दे रहे हैं? अब यही कहते कि हम किसी करप्ट आदमी को टिकट नहीं देंगे। जहानाबाद के उम्मीदवार को देखिए, बेला के उम्मीदवार को देखिए, उपचुनाव की बात नहीं कहीं का भी बात कीजिए ना भैया, इनका सारा उम्मीदवार करप्ट था। किसी पर 2 FIR है तो किसी पर 4 FIR है, किसी पर हम तो बहुत दूध का धोया हुआ आदमी है, तो कहाँ गया आपका दूध और कहाँ गया आपका धोया हुआ आदमी? जवाब ले लेते। बताओ क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। आप प्रशांत किशोर जी से जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं, पैसे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 21,000 रुपये अभी चुनाव से पहले ही शुरू हो गए। देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं 21,000 रुपया प्रशांत किशोर क्या बोला। जैसे भैया बोले जिसके पास पैसा ना, गरीब बुढ़वा है। भाई गरीब बुढ़वा जो है आजकल किसके पास पैसा नहीं है? प्रशांत किशोर वो पैसा तो 21,000 रुपया तो मांग नहीं रहा है भाई, चंदा तो नहीं मांग रहा हमको तुम दे दो। प्रशांत किशोर इसलिए पैसा मांग रहा है कि भैया आप दीजिए, क्षमता आपके पास नहीं है तो आप जो लड़ रहे हैं, मान लीजिए एक विधानसभा में 30 पंचायत है, 30 पंचायत में जो मजबूत आदमी उनसे लिखा ले भाई मेरे पास नहीं है, देने का क्षमता नहीं है, आप लिखा एक लिखित दे दीजिए। लेकिन 243 विधानसभा है, एक विधानसभा से अगर 10 लोग भी 21,000 रुपया दे तो कितने पैसे प्रशांत किशोर के पास? भाई देख लीजिए प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे भाई जो भी आदमी 21,000 रुपया देगा, ठीक है, उनके बाद जो उनका जो डेलीगेशन जो टीम बना है, एक जिला अध्यक्ष, एक प्रखंड अध्यक्ष, एक अनुमंडल अध्यक्ष और एक जिला संयोजक रहेगा, और एक जो वाहिनी प्रमुख, जो जिला वाहिनी प्रमुख रहेगा। एक उन लोग अपना देखे भाई गांव में किसका ज़्यादा काबिलियत है, किसका ज़्यादा गांव में पकड़ है, समझे कि नहीं। जो आदमी पैसा दिया, प्रशांत किशोर तो नहीं बोला भाई अब उसका पैसा प्रशांत किशोर खा रहा, वो पैसा जो है और उसी आदमी जो एक विधानसभा से मानिए 5 आदमी दिया है, उसी आदमी को सब आदमी मिला करके एक आदमी देगा, नहीं 5 दे देगा एक विधानसभा में 5। सवाल ये उठता है कि अगर कोई गरीब आदमी है, किसी से कर्ज वर्ज लेकर अगर 21,000 रुपया दिया टिकट के लिए और उसका नाम भी टिकट में नहीं आया तो 21,000 उसका तो गया। प्रशांत किशोर तो जबरदस्ती ने बोला कि भाई आप चंदा लेकर आइए, अब हमको टका हमको दे दीजिए। भाई आपके पास कितना क्षमता है चुनाव लड़ने का? प्रशांत किशोर ने भाई दोनों बात बोले, पैसे पे आ गए, जिनका पैसा है उसको टिकट मिलेगा। भाई प्रशांत किशोर तो दोनों बात ने बोल दिए हैं। आपके पास पैसा नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप अपना एक विधानसभा में 30 पंचायत, 300 पंचायत आप लिखित लाइए। आपके पास भले मेरे पास क्षमता नहीं है भाई, पैसा ये नहीं दे सकता, आप लिखित दीजिए, उनके बाद आपका सर्वे होगा, है क्षमता तो आपको टिकट। लिखित वाले बहुत कम लोग आ रहे हैं, पैसे लेकिन लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो लग रहा है जिस पैसे की राजनीति को बदलने की बात प्रशांत कर रहे थे, घूम फिर की बात वहीं पे पहुंच। सुन लीजिए भैया, वो प्रशांत किशोर वो नहीं है कि कोई भी पार्टी आए AC में अपना बैठ गए, देना होगा पप्पू यादव को टिकट तो दे देंगे, बीमा भारती को टिकट। प्रशांत किशोर वो नहीं करेगा। और एक बात बताते हैं, सब पार्टी से पहले और 243 विधानसभा में देख सुन के ये बात नहीं है। और देख लीजिएगा आप, जून में ही प्रशांत किशोर खुद क्लियर कर रहा है। प्रशांत किशोर क्या जो टीम जो बना है, जो 151 मतलब कोर कमेटी का जो बना है, 11 आदमी जो उनका चिन्हित जो किया गया है, भाई वो लोग खुद चिन्हित कर लेगा किसको पॉइंट देना है हर जिला में, आप देख लीजिएगा उनको। कह रहे कि वो चिन्हित करके नई राजनीति मॉडल लेकर बिहार में नहीं लेकर आइए, स्वागत है, लेकिन पैसा लेकर नया राजनीति भाई। अभी बोले कि हम बूथ अध्यक्ष फलना, हम तो सुनने टिकट के लिए पैसा ले रहा है। यहाँ तो सुनने में आ रहा है भाई कमेटी बनाने के लिए पैसा ले रहा है। ये कमेटी बनाने वाले पैसा है, अभी टिकट का पैसा तो बाद में आएगा। मेरे भाई रुक जाइए, ये जैसे ये भाई बोल रहे हैं प्रशांत किशोर कमेटी बनाने वाला पैसा नहीं ले रहा भाई, फॉर्म जो विधायक फॉर्म है, ठीक है, तो प्रशांत किशोर नहीं मांग रहा भाई, वो कमेटी है। वो प्रशांत किशोर तो अपना इतना दिन से चल रहा है, कितना लगभग पश्चिमी चंपारण 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर पैदल चल रहा, आज तक किसी से हाथ फैला है? ऊपर वाला उनको नहीं बोलता भाई, जिसको लक्ष्मी का उसको सरस्वती या कृपे है,
पैसा उसका कमी नहीं। कि सही समय पे हाथ फैलाएंगे, अब सही समय आया है चुनाव प्रशांत किशोर मांग कहाँ रहे पैसा? 4 विधानसभा में चुनाव लड़े, जैसे ये भैया बोले, रुके बता देते हैं आपको, जैसे ये भैया बोले। नहीं, कैसे हाथ नहीं फैलाए? जन सुराज का ऑफिस किस नेता के घर पे है बताइए आप हमको। बिहार के किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति से सब बता देगा। बिना सिंह कौन है? पूर्णिया का पूर्व सांसद बीजेपी के नेता है कि नहीं है? प्रशांत किशोर जी जो वेनेटरी वैन गांधी ने ठहराए हुए थे, वो वेनेटरी वैन किसके नाम पर रजिस्टर था ये बता दीजिए भैया। क्यों, कैसे हाथ नहीं फैला है? कैसे हाथ नहीं फैला है? प्रशांत किशोर जो 4,000 स्टाफों को पैसा देते हैं, किसके अकाउंट से पैसा करते हैं, ये भी पूरा बिहार जान रहा है। बिहार बदलने के लिए वो सब हमारी मदद कर रहे हैं, जिन सांसदों का नाम ले रहे हैं। नहीं, अरे भैया, बीजेपी का सांसद उनको मदद कर रहा है। बीजेपी की सरकार के खिलाफ अब आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो सरकार के खिलाफ ही होता है, अलग बात है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आंदोलन सरकार के खिलाफ होता है, वो अलग बात है कि सरकार के खिलाफ नहीं है। मतलब हम अपने खिलाफ आंदोलन करवाने के लिए हम पैसा देंगे, कहीं से जायज है? कहीं से जायज है? कौन इतना बुद्धिजीवी वर्ग का आदमी बिहार में राजनीति कर रहा है भाई, जो अपने ऊपर आंदोलन करवाने के लिए पैसा दे रहा है? हमको तो इस समझ से पड़े है भैया। बिहार का जनता प्रशांत किशोर जी को समझ लिया है कि ये बीजेपी का मिनी पैकेट है, तो बड़ा पैकेट खत्म होगा और मिनी पैकेट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर भी पैसों में उलझ के रह गए, राजनीति बदलने आए थे, बिहार बदलने आए थे। एकदम क्लियर दिख रहा है भाई। अभी 21,000 से शुरुआत किया गया है, अभी देखिए कहाँ तक जाता है। 21,000 शुरुआत कहाँ तक ले, वो अलग बात है। और हम कह रहे हैं कि हम 2100-2500 रुपये आपको देंगे। अभी सरकार में नहीं है तो हम बोले 25 रुपये देंगे और ये करा भैया आपको चुनाव लड़ना है तो हमको 21,000 रुपये दो। जनता को क्या चाहिए? राजनीतिक क्या चाहिए? राजनीतिक विरोधी ये कह रहे थे बाकी पार्टियां करोड़ों में टिकट बेच रही है, तो प्रशांत किशोर को क्या दिक्कत है? देखिए अभी एक मिनट, अभी चुनाव आने को आया नहीं है। कोई पार्टी का बताइए जो कहा कि हमको पैसा लेकर टिकट के लिए होगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कह दिया कि 21,000 लाओ तब टिकट का बात तो होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि सर्वे करेंगे। इन्होंने कहा खुद कि हम सर्वे करेंगे। पहले 21,000 रुपये लाओ, उसके बाद बात होगा। और बिहार में बहुत बड़ी पार्टी आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, बीजेपी, सब पार्टी। कोई किसी पार्टी का नाम बताइए जो कहा कि पहले पैसा लाओ तो टिकट की बात होगा। बिहार की सच्चाई है कि नहीं बिहार की राजनीति, क्योंकि पैसों पर टिकट भी हम तो नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे। इन देखो ये देखो अलग बात है, क्योंकि कल तक यही वो काम करते थे, सभी पार्टियों के यहाँ दरबारी करना। तो जो इनके यहाँ करते थे उनको पैसा देकर टिकट दिलवा, तो ये काम वो किए हैं उस पार्टी में जाकर, तो अपने पार्टी में वही करना चाह रहे हैं। वो कहते थे हम काबिलियत देख के टिकट देते थे। जब हमारे प्रशांत किशोर जी जदयू के लिए टिकट फाइनल करते थे कि नहीं करते थे? तो वो कहते थे हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम काबिलियत देखकर हम टिकट देते थे। नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। पैसा की बात तो वही शुरुआत की, वहाँ पैसा लेते थे। हो सकता है जेडीयू और बीजेपी में पैसा पे टिकट बिकता होगा, और कहाँ बिकते तो पता नहीं, लेकिन प्रशांत जी वहाँ थे तो वहाँ भी पैसा से टिकट बिकता होगा। भैया जैसे ये आदमी ने बोले भाई टिकट भाई कौन आरजेडी वाला क्या नहीं देता? बताइए, पैसा आप लेकर जाइए। क्या भाई कैसा बात बोलते हैं आप? कैसे क्या रेट रहता है? सुन लीजिए, पप्पू यादव क्या कहा है, उसको टिकट दिया। जब यही बात बता रहे हैं, निर्दलीय में वो लड़ा, अभी कांग्रेस में जाकर के वो समर्थन दिया, जाकर कहा नहीं दिया पप्पू यादव को डायरेक्ट बीमा भारती को टिकट दे दिया। जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं, भाई प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं, भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर थे, वो अपने दिया, अपने मत नहीं था, उनको क्षमता नहीं था, वहाँ से हट गए। प्रशांत किशोर बोले भाई उनका देखिए, प्रशांत किशोर सबका गुरु जी है। प्रशांत किशोर सबका गुरु है। तेजस्वी का बाप को खुदे प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार में काम किया, महागठबंधन के लिए उनके लिए काम किया, नीतीश जी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए भी काम किए। प्रशांत किशोर इसलिए है भाई, प्रशांत काम करने में, खुद नेता बन के मैदान में चुनाव लड़ने में अंतर है। प्रशांत किशोर कहाँ बोलेगा हमको विधायक बना दीजिए या एमपी बना दीजिए? प्रशांत किशोर क्या बोले हैं आपको? भाई आप कह रहे थे कि हम सुन लीजिए से लड़ेंगे चुनाव, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे, राघोपुर से लड़ेंगे, तो कह रहे थे। मेरा बात आप सुन लीजिए, मेरा बात पहले आप सुन लीजिए। प्रशांत किशोर क्या बोला, हम लड़ेंगे। जब वो जो जितना 1 करोड़ जो संस्थापक सदस्य वो बोलेगा तब है ना, जो यहाँ जनता बोलेगा तब है लड़ेगा। प्रशांत किशोर अपने कुछ जाएगा चुनाव में। नीतीश कुमार का तो दम है नहीं, पिछला दरवाजा से नीतीश कुमार आते हैं, वो है तो सामने में लड़े चुनाव, समझे कि ना। भला तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ता है भाई, वो तो अपना लड़ता है, उसका बात नहीं, वो विधान परिषद से नहीं आता, वो चुनाव लड़ता है, समझे कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ। भाई चुनाव लड़ेगा तो जनता उनको बोलेगा चुनाव लड़ेगा। मगर ये बात, इतना बात में इनका एक ही बात सच है कि नीतीश कुमार में क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जब सही में चुनाव नहीं लड़ते हैं, विधान परिषद चोर दरवाजा, इतना बात में इनका यही बात सही था। इन्होंने ये बोले भाई साहब कि अगर टिकट बचता है तो पप्पू यादव को टिकट नहीं क्यों नहीं दिया। हम इनसे बोला था अगर जनरल नॉलेज मजबूत है तो हमको बताइएगा पप्पू यादव किस पार्टी को ज्वाइन किया था? बताइए ना। नहीं, इन्होंने कहा कि आरजेडी ने पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, तो इनसे पूछिए कि पप्पू यादव कौन पार्टी, रुकिए पप्पू यादव कौन पार्टी ज्वाइन किया? पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किया। तो जाकर पूछिए कांग्रेस से ये टिकट क्यों नहीं दिया? सबके लिए लालू जी जिम्मेदार, सबके लिए लालू जी जिम्मेदार। अरे कांग्रेस पार्टी, आप है बीजेपी में और टिकट मांगेगा जदयू से, ऐसा थोड़ी संभव है। भाई महागठबंधन का सरकार था ना, जब कांग्रेस आरजेडी कहा लड़ा, जब बोल दिया अपना अलग लड़ता। अरे भाई मांगेगा ना भाई, सुन लीजिए मेरा भाई, मेरा भाई सुन लीजिए, सबका नेता होगा तो लाइन कटवेन करेगा। तो भाई कांग्रेस में जब कांग्रेस कहाँ देगा टिकट? कांग्रेस आरजेडी का दोनों गठबंधन है, तो भाई कहाँ देगा टिकट? रहा आपका बुला करके उनको आइए, तेजस्वी यादव आया, हाथ में हाथ ऐसे सलाह दिया, वहाँ घूर लिया, उनके बाद उसको भेजा दिया, उसका बिहान का आया सिंबल उनको दे दिया, बीमा भारती। भाई ये क्या राजनीति है? राजनीति आप प्रशांत किशोर राजनीति बदलने के लिए आए थे, लेकिन उनके यहाँ 21,000 रुपये जमा कीजिए और टिकट ले जाइए।
पहले प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना बच्चा है, देखिए कितना उसकी कोमल अपनी बच्चा है, व्यक्तिगत अपने है, उसकी व्यक्तिगत कितना कोमल युवा है, युवा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन देख रहे हैं सबसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारी सरकार बना दीजिए, 1 घंटे के अंदर में बिहार में शराब चालू कर देंगे। इन सब सरकारों से बचिए जो शराब की चालू करने की बात कर रहा है, जो बच्चे की भविष्य खराब करने की बात कर रहा है, उन सब नेताओं से बचिए आप, समझे। प्रशांत किशोर का क्या ऐसे भविष्य नेताओं के झांसे में ना आइए। लेकिन जनता को कह रहे कि 21,000 रुपया लाइए फिर टिकट के लिए फाइनेंस उनका फाइनल होगा। अरे भाई वो तो इस राजनीति को बदलने के लिए अब देखिए आप ही लोग बता ही रहे हैं कि 21,000 रुपया मांग रहा है प्रशांत जी, कह रहे हैं हम PM CM बनाते हैं, हम गरीब लोग को टिकट देंगे। तो भाई पैसा हाँ गरीब को दे रहा है 21,000। भाई अरे भाई सुनिए, प्रशांत क्या 4 विधानसभा चुना लिया, प्रशांत किशोर क्या 1 टका लिया है? प्रशांत किशोर ने सुन लीजिए भाई, जो कैंडिडेट को टिकट चाय पिलाने तक का प्रशांत किशोर दिया। आपको बता देते हैं 4 विधानसभा में चुनाव लड़ा। आप जैसे भैया बोले FIR होता है, भाई बता दीजिए, जैसे ये भैया बताए, सुन लीजिए भाई, युवा के चारों विधानसभा में कितना युवा था, चारों विधानसभा में कितना युवा था ये बता दीजिए। 2025 की चुनाव की बात कर रहे नहीं हैं। बोले थे हम 24 से 25 से पहले 24 में ही देख लेंगे। तो 24 में 4 विधानसभा में चुनाव हुआ ना, उपचुनाव, कितने युवा को सीट मिला है जरा बताएं भैया। देखिए 4 विधानसभा, 1 मिनट, 2 अक्टूबर को जन स्वराज का था मिला थी वेटनरी कॉलेज में, सारा आंगन वाले में बुढ़ऊ को बैठेले था। अकन को सीताराम यादव पूर्व सांसद, वो करप्ट नहीं है, जिस पार्टी में था वो पार्टी करप्ट है। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी वो करप्ट नहीं है, लेकिन जिस पार्टी में वो था वो करप्ट है। बा भैया एक और यादव, देवेंद्र यादव वो करप्ट नहीं है, लेकिन जिस पार्टी में था वो पार्टी करप्ट है। सारा बूढ़ा बुजुर्ग को बैठाया था और सबको क्या की, 1 मिनट, सब और देखिए इनकी मानसिकता देखिए, सबको मन से चप्पल नीचे उतरो, अपने जूता पहन के ऊपर बैठा हुआ था, यही इनकी मानसिकता है। और इसी जूता और चप्पल की सोच से बिहार को आगे निकालना लालू जी ने निकाला था।